जादुई घंटी। एक नदी के तट पर एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे और उसी गांव में सोनू नाम का एक चरवाहा था जो पूरे गांव में अपनी मधुर आवाज के लिए मशहूर था, जो प्रतिदिन सुबह शाम बकरियों को चराने एक पहाड़ पर ले जाता था जहां एक बहुत बड़ा पेड़ था और सोनू को उसकी दिन भर की कमाई में मात्र एक सिक्का ही मिलता था, जिससे वो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन जब सोनू बकरियों को लेकर पहाड़ पर गया तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा था। सोनू फौरन उस पेड़ की ओर भागा। अरे भाई सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस पेड़ पे एक चुड़ैल रहती है और जो भी इस पेड़ को छूता है वो उसे मार देती है। इतना सुनते ही वो लकड़हारा गिरते पड़ते वहाँ से भाग गया। उसे देख सोनू हंसने लगा। तभी पेड़ जीवित हो गया। तुम्हारा शुक्रिया सोनू, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। और वो पेड़ अपने पास से एक जादुई घंटी निकालकर सोनू को दे देता है। ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। तुम जो भी खाना चाहो वो सब तुम्हें मिल जाएगा, पर ध्यान रहे ये घंटी एक दिन में केवल एक बार ही काम करेगी। सोनू ने पेड़ का शुक्रिया किया और खुशी खुशी घर निकल गया। घर पहुंचकर सोनू ने जादू से अपने छोटे भाई का मनपसंद खाना मंगवाया और फिर सभी ने मजे से वो सारा खाना खा लिया। अब रोज सोनू आराम से बकरी चराने जाता और शाम को वापस आकर बढ़िया बढ़िया खाना खाता। एक दिन सोनू को बहुत ज्यादा भूख लगी, लेकिन वो जब घर आया तो उसने देखा कि छोटू पहले ही खाना मंगवा चुका था और अकेले ही सारा खाना खत्म कर दिया था। ये देख सोनू को बहुत गुस्सा और अगले दिन वो जादुई घंटी अपने साथ ले गया ताकि छोटू अकेले खाना ना खा ले। जब छोटू और मम्मी को भूख लगी तो वो दोनों पूरे घर में घंटी ढूंढने लगे, पर उन्हें कहीं नहीं मिली। तब वो दोनों सोनू का इंतजार करने लगे। जब शाम को सोनू घर आया और देखा कि उसका भाई भूख से रो रहा है और सोनू को अपनी स्वार्थता पर बहुत गुस्सा आता है और फिर मम्मी और छोटू से माफी मांगने लगा। फिर बाद में उसने अपने भाई को खाना खिलाया। बच्चों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और खुद से पहले अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए।